बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। 20 मार्च है और सुबह के 2 बज रहे हैं और बहुत सारी जुम्मे का दिन है, तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन दिखाई हैं दुनिया को सामने। नेमतें तो पहले भी थी और नज़र आया है कि F-35 को डैमेज किया गया है और बाकी सारे एयरक्राफ्ट की बातें जो हम पहले से अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताते हुए आ रहे थे और पहले से जो है वो मैं बताता हुआ आ रहा था कि डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, कोई नहीं मान रहा था। लेकिन फाइनली जब CNN ने कबूल किया है और रिपोर्ट्स ब्लूमबर्ग की तरफ से आई हैं, तो क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन हो चुकी है, हमें ईरानियों को नहीं सुनना, तो अब जो है वो क्रेडिबिलिटी आ रही है इन क्लेम्स के ऊपर कि ईरान ने डैमेज किया है। वो सारी बातों के बारे में बातें करेंगे कि एयर डिफेंसेस के अंदर क्या चल रहा है ईरान के। एयर डिफेंस क्योंकि खत्म हो चुका था, ट्रंप ने कहा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से F-35 को गिराया या डैमेज किया उसके बारे में मैं बात करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि इस वक्त यूएस और इसराइल का क्या प्लान चल रहा है, जंग किस तरफ जारी है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द जॉइंट स्टेटमेंट बाय गल्फ कंट्रीज। ये जो अरब ममालिक ने और जो दूसरे जो मुल्क थे, मुसलमान बरादर मुल्क जो साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। माशाल्लाह, मैं बड़ा खुश हो गया हूं देख के कि खुल के अब जो है वो मुनाफकत सामने आ गई है और कहा गया कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया, जबकि शुरू से ये जो गल्फ ममालिक थे, ये स्ट्रैटो टैंकर्स भी इनके रिफ्यूल कर रहे थे। इन्होंने स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स को, जहाज़ों को अमेरिका के खड़ा भी रखा अपने बेसिस के ऊपर। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मजम्मती स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि ईरान ने जो किया है हम उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं, जबकि ईरान ने पहले से बोल दिया था कि भाई अब अगर सपोर्ट किया तो पूरे खित्ते की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको आग लगा देंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो लबनान में किया है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। ईरान का और तेहरान का और बच्चियों को, मासूम लोगों को जो यहाँ शहीद किया गया, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं। सारी कहानी जो है वो अभी समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। यूएई ने कह दिया है कि $1.4 ट्रिलियन की जो डील की थी, प्लेज किया था इन्वेस्टमेंट का अमेरिका के अंदर 2025 में, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और किस चीज़ से करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट बंद है। $1 मिलियन पर मिनट का नुकसान उनको हो रहा है। किस तरीके से करेंगे? तेल बंद है, एयरपोर्ट बंद है, टूरिज्म बंद है, सब कुछ बंद है, रियल एस्टेट जो है वो गिर रही है। फिर भी ये साहब को खुश करने के लिए जो है वो बेहतरीन अनाउंसमेंट यूएई ने भी कर दी है। और ईरान ने कह दिया है कि अब अगर अरामको के ऊपर, क्योंकि ईरान ने हल्का हाथ रखा हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान रिटेलिएटरी कर रहा है। पहले शाहराम पे मारा, रिफाइनरीज पे मारा, ईरान ने बर्दाश्त किया, हाइफा पे मारा और कुवैत के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके स्टोरेज पे मारा। फिर भी ईरान ने हल्का हाथ रखा, बोला नहीं करो। खार्क के ऊपर अटैक किया, फिर भी ईरान ने कहा कि अब अगर तुमने दोबारा किया तो हम आग लगा देंगे। फिर भी ईरान ने लिमिटेड मेरे ख्याल में किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान पहुंचा सकता है, लेकिन पहुंचाया नहीं ईरान ने। अरामको के ऊपर ईरान कह रहा है कि हम अटैक नहीं करेंगे। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल अरामको के ऊपर हिट करें। और सर फहरिस्त जो सऊदी अरब है माशाल्लाह, जिन्होंने बेहतरीन इस्लाम की भी खिदमत की है, गाज़ा की भी खिदमत की है, 41 मुल्कों की फ़ौज भी बनाई है, उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया है इस्लामिक उम्मा में। उनके ऊपर हो सकता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। और ईरान पहले से कह रहा है कि भाई हम नहीं करेंगे और हम जो है वो हल्का हाथ रख रहे हैं। अभी भी अराची ने भी कह दिया है कि अभी तक हमने बिल्कुल हल्का हाथ रखा हुआ है, हमने अपनी पूरी सलाहियत जो है वो जाहिर नहीं किया। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ईरान की नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सामने नज़र नहीं आई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सारी चीज़ें देखते हुए कह दिया कि भाई हम जो है ना वो शायद सैंक्शंस हटा दें ईरान के ऑयल के ऊपर से। और ट्रंप कहता है कि मैं इजाज़त दे रहा हूं कि कहता है मैं इजाज़त दे रहा हूं कि ईरान की जो ऑयल की वेसल्स हैं वो जा सके, पार कर सकें। भाई तुमसे पूछा किसने है? तुम तो अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो अल्लाह की तरफ से मोजज़ाती तौर पर जिनके अंदर आग लग गई है, वो ग्रीस के अंदर खड़े हुए, कुछ अता पता नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, और तुम कह रहे हो कि मैं जो है वो अलाउ कर रहा हूं। कल को तुम ये भी कह दोगे कि मैं युआन में अलाउ कर रहा हूं सारे मुल्कों को कि वो अपना तेल युआन में बेचें। तो इस बंदे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती। इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल है, उसका कवर अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्लाइंड फ्यूरी किस तरीके से ट्रंप को इन्होंने बोला है और कहा है कि ये जो रेकलेस कैंपेन ट्रंप ने चलाया है, ही विल बी अ वेरी बैड लूजर, ही मेक्स अ वेरी बैड लूजर। तो बहरहाल यहाँ पे दूसरे मुल्कों ने भी कह दिया, फ्रांस ने फॉर एग्जाम्पल कह दिया है, एक जनरल ने, मिशेल येकोफ ने कह दिया है कि ट्रंप्स वॉर इज लाइक बाइंग अ डिस्काउंटेड टिकट फॉर द टाइटैनिक आफ्टर इट हैड बीन ऑलरेडी बिन हिट बाय द आइसबर्ग। मतलब ट्रंप की जंग में हिस्सा लेना ऐसा है जैसे टाइटैनिक के ऊपर पहले से जो है वो नुकसान हो चुका है और उसके ऊपर बोला जा रहा है कि आओ बैठ जाओ। तो कोई भी नहीं आएगा। और अभी आगे जाके मैं बताऊंगा कि ईरान की क्या सूरत हाल है, लेकिन साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डर2 है, इसकी नई वीडियो आई है, इसके ऊपर भी लोगों ने शक व शुबहात जाहिर करना शुरू कर दिए हैं। मेरी नज़र में वो अभी भी जिंदा है, शायद जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन बहरहाल वीडियोस बड़ी सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग और एआई के बड़े बड़े सबूत जो है वो लेके आ रहे हैं सामने। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मुझे नहीं पता।
अच्छा जी, अब आते हैं रिस्पॉन्स ईरान के ऊपर और ईरान के रिस्पॉन्स के ऊपर। ईरान के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इस दफ़ा। बहुत कम लिमिटेड स्ट्राइक्स हुई हैं। कुछ लोगों के ऊपर स्ट्राइक की गई है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर स्ट्राइक की गई है, सिविलियन बिल्डिंग्स के अंदर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे थे, उनके ऊपर भी हिट किया गया। अटैक्स बहुत कम हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब इसराइल ही सामने आ गया है और ट्रंप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस वॉर से दूर होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बंदा नहीं दूर हो सकता, ये अपना मुंह नहीं छुपा सकता, इसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। ये क्या दिखाएगा अपनी आवाम को? तो बहरहाल ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, तेहरान में 2 स्ट्राइक रिपोर्ट हुई है और शिराज के अंदर 1 स्ट्राइक रिपोर्ट हुई है। सदर्न रीजन के अंदर 2-3 स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। इतना खास जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, जो साउथ पार्स है उसके ऊपर जब हुआ था उसके ऊपर कोशिश की गई, लेकिन इंटरसेप्शंस अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ईरानी कमांडर्स ने कह दिया है कि हमने वेस्टर्न तेहरान को पर्टिकुलरली बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्यून बना दिया है यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली एयरक्राफ्ट के अटैक से। और दूसरी जगहों पे भी इंटरसेप्शंस 50% से ज़्यादा जो है वो अटैक्स जितने भी हो रहे हैं वो रुक रहे हैं। तो मैं एग्जैजरेट तो नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि पूरा ईरान सेफ हो गया है, लेकिन जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ जो क्वेश्चनेबल थी, जिनके ऊपर सवाल उठ रहा था, वो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब ये रशिया ने सपोर्ट किया है, चाइना ने सपोर्ट किया, इसके बारे में मैं बताऊँगा जब मैं एयर डिफेंसेस को डिस्कस करूँगा। खैर, ईरान ने बहुत शदीद बमबारी, 1 घंटे के अंदर 4 वेव्स लॉन्च की हैं ईरान ने। 65 वेव्स, 66 वेव्स अभी हो चुकी हैं। 300 लोकेशंस को टारगेट किया है एक साथ। कहाँ कहाँ किया है? तेल अवीव, हाइफा, ताइबेरियस, आक्का, गैलीली की मिलिट्री साइट्स इसराइल के अंदर टारगेट की गई हैं। स्ट्रेटेजिक बेसिस टारगेट किए गए हैं हाइफा के अंदर और रिशॉन लेजियन के अंदर। हाइफा के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी भी है जिसको दोबारा हिट किया गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो अजदौद की भी एक ऑयल रिफाइनरी है उसको भी टारगेट बनाया गया है। लेकिन दूसरी जगहों पे अगर हम जाके देखें तो एरबिल के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल एयरबेस था उसके ऊपर अटैक किया गया है। यूएस आर्मी की रेजिडेंस को अटैक किया गया है वहाँ पे। और 2 मिलिट्री शेल्टर्स जो कि MIM 104 पेट्रियट एयर डिफेंस साइट के पास थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। रॉयल बहरेन की जो फोर्सेज हैं, माशाल्लाह मुसलमान ममालिक की जो फोर्सेज हैं, उनके अंदर जो ट्रेनिंग देते थे यूएस सोल्जर्स जो वहाँ रुके हुए थे, उनको टारगेट किया गया है। अब आते हैं ईरानियन एयर डिफेंस के ऊपर। ईरानियन एयर डिफेंस की अगर बात करें और F-35 की बात करें, देखिए पहले तो ईरानियन एयर डिफेंस बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि कमज़ोर है। ईरानियन एयर डिफेंस कितना ही सैंक्शन के अंदर ये बना लेंगे अकेले, और टेक्नोलॉजिकली रिस्ट्रिक्टेड हैं। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त इन्होंने काम किया है। 100 से ज़ायद हर्मीज ड्रोन्स और MQ-9 रीपर्स और ऑर्बिटर ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया है। मैं पहले से बताता हुआ आ रहा था भाई, मैंने आपको सारी पिक्चर्स भी दिखाई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको नज़र आया है सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल जब तक ये वेस्टर्न मीडिया कबूल नहीं करता, तो वेस्टर्न मीडिया ने क्या बोला है, 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के तबाह हो चुके हैं। ये 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उन्होंने जो MQ-9 है उसको भी शामिल किया है, लेकिन अब वो जो KC-135 के रिफ्यूलर्स थे वो काउंट नहीं किए गए, वो अलग से हैं। 6 रिफ्यूलर, जो 5-6 रिफ्यूलर डैमेज किए गए, वो अलग से हैं। और इसके अंदर जो अब 4 एनिमी एयरक्राफ्ट कह रहे हैं कि ईरानी कमांडर के 4 इसराइल और US के एयरक्राफ्ट 24 घंटे में हमने जो है वो डैमेज किए हैं या टेक डाउन किए हैं। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है। मैं जज्बात में आके आपको झूठ नहीं बोलना चाहता। लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 की अगर बात करें, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक, लोग कहते थे बड़ा इम्पेनेट्रेबल है, ये स्ट्रेटेजिक है, इसको कोई टारगेट नहीं कर सकता, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी है कि इसके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल बहुत कम होता है। वीडियो में दिखाया है ईरान ने। मैं बार बार, अब जब तक ये CNN नहीं डिस्क्लोज करता, अब तो CNN ने डिस्क्लोज कर दिया है, जब तक CNN डिस्क्लोज नहीं करता, माशाल्लाह हम लोग, क्योंकि हमारा ईमान इतना ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर, जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे हम नहीं मानते। लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि भाई F-35 लाइटिंग की वीडियो ये रही आपके सामने है, इसको टारगेट किया गया और एयर स्पेस के ऊपर सुबह के 2:50 पे 19 मार्च को इसको टारगेट किया गया। और एयर डिफेंस कौन सा यूज़ हुआ और किस तरीके से किया गया, देखें। इसमें जो एयर डिफेंस यूज़ हुआ है वो ईरान का लोकल एयर डिफेंस है, जो इन्होंने 12 दिन की जंग जो इसराइल के साथ हुई उसके बाद जो बनाया। रशिया और चाइना ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया, लोकलाइज्ड है ये। जो इनके एयरोस्पेस कमांडर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारे जवानों ने ये खुद से बनाया है। और F-35 बिल्कुल स्टेल्थी है, सब कुछ है, लेकिन ये इनविजिबल नहीं है इंफ्रारेड से और ऑप्टिकल EO सिस्टम से। तो अब किया क्या ईरान ने इसका जो लो सिग्नल है, इतनी कैपेबिलिटी ईरान ने डेवलप कर ली है कि F-35 के जो लो सिग्नल्स होते हैं और लोअर एल्टीट्यूड में जब वो आता है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है उस हिसाब से इतनी एडवांस ईरान की सैम मिसाइल्स भी हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री के साथ मूव करके उसको हिट कर सकती हैं। इसके अंदर एम्बुश कैपेबिलिटी है, जो हाइड आउट से निकल के फायर के अंदर आती है और रेडार को लॉक कर देती है, इंटरनल रेडार्स को, और उसके बाद
इंटरनल रेडार को देखते हुए उसको वो टारगेट करके हिट कर देती है। अब लोग बोलेंगे नहीं जी ये तो ईरान ने नहीं किया, हो सकता है रशिया और चाइना ने किया है हेल्प। भाई जो सोचना है सोच लें, बेचारा एयर डिफेंस वैसे ही इतना कमज़ोर था और अब जब कुछ किया है तो आप जो है वो सवालात उठाना शुरू हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग क्या बातें कर रहे हैं वहाँ पे। और ये भी बातें चल रही हैं कि ईरान ने जो है वो दूसरे सारे मुल्कों के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर सारे बेसिस के ऊपर। ऐसा भी नहीं है भाई, ओमान के ऊपर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के ऊपर अटैक नहीं किया, तुर्की के ऊपर अटैक नहीं किया। अगर चाहते तो कर सकते थे, जब यूके के साइप्रस के बेस के ऊपर कर सकते हैं और फ्रांस के इराक के बेस के ऊपर कर सकते हैं। और किसी किसी के ऊपर हेजिटेट नहीं करेंगे ईरानी कि अगर कोई सपोर्ट करता है डायरेक्टली अटैक करने में तो उनके ऊपर वो मिसाइल दागने से रुकें। तो अपनी दुनिया से प्लीज़ बाहर आएँ और इसराइल और अमेरिका को प्लीज़ माइट इज़ राइट और यूनिपोलैरिटी और रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के चक्कर में सपोर्ट करना प्लीज़ बंद कर दें। अमेरिका की हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है रीजन के अंदर। ईरान इस वक्त टोटल कंट्रोल में है वॉर को ड्राइव करने के लिए। किस तरफ वॉर जाएगी, कैसे जाएगी, ये सारी चीज़ें ईरान डिसाइड करेगा। अब तो नेतन्याहू भी बोलना शुरू हो गया है कि रेजिम चेंज कोट अनकोट मुश्किल लग रहा है। और ट्रंप के जो स्टेटमेंट है, जो घबराहट है और जो बिलबिलाहट है, उससे नज़र आ रहा है कि वो इस जंग से बहुत बुरी तरीके से भागना चाहता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर अमेरिका अटैक्स रोकता भी है तो ईरान अटैक्स नहीं रोकेगा। बहुत हो गई बदमाशी। ईरान कह रहा है कि इनको यहाँ से बाहर निकालो। और जो लोग कह रहे हैं कि तो ईरान नेशनलिज्म के ऊपर लड़ रहा है, ईरान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ये सारी बेकार बातें। ईरान को अगर रैशनल गेम थ्योरी के मॉडल के ऊपर चलना होता, जो हम कहते हैं कि रियलिज्म के अंदर एक मुल्क अपने मफाद देखता है, इन चीज़ों के ऊपर अगर चलना होता ना तो ईरान पहले से हाथ मिला के अमेरिका के साथ बैठ जाता, ना सैंक्शंस की नौबत आती, ना किसी जंग की नौबत आती। लेकिन बहरहाल ईरान जब से रेवोल्यूशन आई है पत्थरों से बेचारों ने लड़ा है, हक के लिए आवाज़ भी उठाई है अकॉर्डिंग टू ईरानियंस। अब आपको इसके अंदर जो भी बातें करनी है प्लीज़ अपने घर के अंदर बैठ के अकेले आईने से बात करें, क्योंकि ये बातें अब हमारी आवाम जब उम्मत जो है यूनाइट हो रही है, ये बातें अब बड़े इलॉजिकल और सेंसलेस लगती हैं। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया, कुछ लोगों को मसला आ रहा है व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने से, टेलीग्राम का एक बैकअप है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी है। वीपीएन से टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, वीपीएन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। वो एक बैकअप ग्रुप है, क्योंकि कोई पता नहीं कि मेरा चैनल कितनी देर तक जो है वो जिंदा रहे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।